हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। और इस वीडियो में हम लोग जो बजट होता है गवर्नमेंट का, उसमें हम लोग देखेंगे कि डिफिसिट क्या होता है और कैसे आता है, प्लस डिफिसिट का कितने टाइप्स होते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले डिफिसिट होता क्या है गाइज? सपोज कीजिए आप इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, आपकी जो इनकम है, मंथली इनकम, वो है 1,000 रुपए। ओके। हालांकि 1,000 रुपए बहुत कम है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि आपकी मंथली इनकम है 1,000 रुपए। ओके। आपकी मंथली इनकम है 1,000 रुपए, और आपका जो खर्चा है मंथ का वो है 1,200 रुपए का। ओके। तो क्या हुआ, आपका जो खर्चा है वो आपके इनकम से ज्यादा है। ओके। तो 200 रुपए का जो आपका ज्यादा का खर्चा है, वो आपका हो गया डिफिसिट। ओके। आपके खर्चे से आपका इनकम कितना ज्यादा है, वो होता है डिफिसिट। ओके। तो डिफिसिट क्या होता है गाइस? कि एक्सपेंडिचर जो है आपका माइनस आपका इनकम, या फिर कह लें रिसिप्ट। ओके। तो गाइज यही यही लिखा है यहाँ, ऑकर्स व्हेन स्पेंडिंग इज मोर देन इनकम, जनरली यूज्ड फॉर गवर्नमेंट बट सेम अप्लाइड फॉर इंडिविजुअल आल्सो। तो कितने टाइप के होते हैं डिफिसिट? फिजिकल डेफिसिट होता है एक, फिर होता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिर प्राइमरी डेफिसिट, फिर होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसको हम ये गाइज ये नया ऐड किया, क्लासिफिकेशन ये ऐड किया गया है रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। इसको भी हम लोग देखेंगे, ये चारों डेफिसिट हम लोग एक एक करके गाइज समझने की कोशिश करेंगे। ओके। तो गाइज हमने इंडिविजुअल लेवल पे मैंने बता दिया आपको एग्जांपल देके, होता है डिफिसिट। वैसे ही गाइज गवर्नमेंट को भी कहीं से पैसा आता है, प्लस गवर्नमेंट को कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो इन खर्चे से और वो जो पैसा आ रहा है उसके पास वो कितना कम है, उसको कहेंगे डेफिसिट, गवर्नमेंट डेफिसिट। ओके। गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। तो गाइज ये पहले देखिए गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से और गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये गवर्नमेंट का बजट है। गवर्नमेंट के बजट में जितना भी पैसा आता है और जितना भी वो खर्चा करती है, इसको हम लोग वेरी क्लियरली दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है कैपिटल बजट। ओके। रेवेन्यू में कौन कौन सा आएगा गाइस? मान लीजिए शॉर्ट टर्म में जो भी आपकी कमाई हो रही है, वो कमाई जो आपका जैसे आपकी सैलरी है, तो वो हर महीने बाद रिपीट करेगी वो सैलरी। हर महीने आप काम करेंगे तो हर महीने के पहली को वो सैलरी आ जाएगी। तो ये आपका रेवेन्यू में इंक्लूड होगा। ऐसे ही अगर हम लोग खर्चे की बात करें, तो मान लीजिए आप जैसे मोबाइल का बिल भर रहे हैं, तो मोबाइल का महीने का आप रिचार्ज कराते हैं मोबाइल, और मोबाइल का बिल भरते हैं। तो ये बिल जो है वो हर महीने पे आपको भरना पड़ेगा। ओके। हर महीने पे आपको बिल भरना पड़ेगा मोबाइल का। तो ये शॉर्ट टर्म का हो गया, हर महीने पे आपको रिपीट करना पड़ रहा है उस चीज को। तो ये दोनों, ये होता है रेवेन्यू, ये भी आता है रेवेन्यू के अंदर। तो ये दोनों चीज गाइस आती है रेवेन्यू की, रेवेन्यू के अंदर। तो कभी भी रेवेन्यू की बात की जाए, तो आप सब तुरंत ये समझ जाइएगा शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। ओके। जनरली 1 साल से नीचे के पीरियड की कभी भी बात होती है तो रेवेन्यू की बात करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में और भी शॉर्ट हो सकता है। ओके। ऐसे ही कैपिटल में होता है गाइस। कैपिटल में मान लीजिए आप कोई ऐसा चीज खर्चा कर रहे हैं जिसके बदले में आपको जो रिटर्न है, या फिर उस चीज का ब्रेक इवन है, उस चीज की वैल्यू है, तुरंत नहीं मिलेगी। तो वो चीज हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। कैपिटल के अंदर आता है वो। क्या ऐसे में क्या हो गया, मान लीजिए आपने घर खरीद लिया, तो अगर आपने लोन लेके घर खरीदा है, तो आप उस पे जो रहेंगे मतलब उसका जो लोन चुकाएंगे वो एक दिन में तो नहीं चुका पाएंगे, चुकाएंगे उसको। उसको सालों साल लग जाएंगे उसको लोन चुकाने में। फिर उसके बाद क्या होगा, उस वो घर आपके लिए थोड़ा आप मान लीजिए किराए पे दे दिया या आपने कुछ कर लिया, उसके बाद आपके वैल्यू जनरेट करना शुरू होगा। पहले के जो साल होंगे वो तो खाली आपको उसका जो जितना आपने पैसा भरा है वो घर खरीदने के लिए, केवल वही चुकाने में लग जाएगा आपको। ओके। तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है गाइस? कैपिटल रिसिप्ट वो होता है जो आप के पास पैसा आ रहा है, और आपको वो सालों कई सालों तक उसको चुकाना है। जैसे मान लीजिए आप लोन लेते हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए आपने लोन लिया, तो ऐसा तो नहीं है आज बैंक लोन दी और कल मांगने लगेगी कि तुम मेरा पैसा दो। आप थोड़ा थोड़ा करके उस पर 10 साल तक चुकाएंगे। ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म की बात हो गई। तो आपके पास पैसा, क्योंकि आपके पास पैसा आया है तो ये रिसिप्ट हो गया, और आपने चुकाएंगे लॉन्ग टर्म में, इसलिए ये कैपिटल हो गया। तो दोनों मिला के क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट। ओके। तो गाइज इतना आपको क्लियर हो गया होगा। रेवेन्यू बजट में आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में आता है कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है?
जो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास पैसा आ रहा है, जैसे हर महीने जो सैलरी आ रही है, ओके। अब इसको फर्दर भी क्लासिफाई किया जाता है गाइस, रेवेन्यू रिसिप्ट को। रेवेन्यू रिसिप्ट को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या आता है, होता है गाइस, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अब तक मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो इंडिविजुअल के लिए एग्जांपल दिया ताकि आप अच्छे से समझ जाए, पर हम अब गवर्नमेंट की बात करेंगे। गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कैसे आता है, जो वो टैक्स लगाती है, ठीक है, और दूसरा वो फाइन लगाती है, या फिर जो सर्विसेज देती है कोर्ट में, जैसे आपका केस चलता है तो कोर्ट फीस आपको देना पड़ता है, प्लस आप बिना हेलमेट के चलते हैं तो आपको चालान भरना पड़ता है। तो ये सब चीज से गवर्नमेंट का पैसा आता है। और ये चीज क्योंकि ये कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं है कि क्या ये, तो रिवेन्यू रिसिप्ट में दो टाइप कौन से हो गए, एक तो टैक्स रेवेन्यू, इसमें सारे टैक्सेस आ गए गवर्नमेंट के, जो टैक्सेस से उसको पैसा आता है। दूसरा आ गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया, जो सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट पैसा लेती है, जैसे कि चालान कट गया, फाइन फाइन के रूप में जो लेती है, या फिर सर्विस देने के रूप में जो लगती है लेती है, वो आ गया आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। फाइन हो गया जैसे चालान वगैरह, सर्विस हो गया जैसे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो एक फीस लेता है आरटीओ, वो हो गया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा गवर्नमेंट का गाइस, इसको आप खुद इसको समझने की कोशिश करिए। क्या गवर्नमेंट हर महीने, आप खुद दिमाग पे जोड़ दीजिए और सोचिए हर महीने कहाँ पैसा देती होगी गवर्नमेंट। एक तो गाइस अपना ऑफिस चलाने का वो पैसा हमेशा देती है, प्लस सैलरी देती है, अपने जो स्टाफ है उसकी हर महीने उसको देना पड़ता है, प्लस पेंशन्स हो गए, या फिर इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। ये पूरा अलग ही चीज हो गया, ये यहाँ पर मेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है फिर भी समझ लेते हैं। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है गाइस, प्लान प्लान का किसी भी वर्ड के आगे प्लान लग जाए, चाहे वो कैपिटल या नॉन हो या रेवेन्यू हो, तो आप समझ लीजिएगा गवर्नमेंट वो डिसाइड करके कर रही है। गवर्नमेंट के अगर ना वो चीज ना चाहे तो नहीं करेगी, ओके। और नॉन प्लान लग गया तो आप ऐसे समझिएगा कि गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो सैलरी देती है अपने स्टाफ्स को, तो ऐसा तो नहीं है कि महीने भर लोग काम करे और गवर्नमेंट मना कर देगी कि हम सैलरी नहीं देंगे, उसके लिए केस वेस हो जाएगा, फिर लोग कोर्ट तक पहुंच जाएंगे, ओके। तो हालांकि कुछ ऐसे प्रोविजंस है जहां पर मना कर देती है गवर्नमेंट, मतलब सैलरीज कम कर देती है, लेकिन जनरली क्या होता है, ये नॉन प्लान है। नॉन प्लान मतलब ये एक्सपेंडिचर करने ही करना है, ये प्लान करके नहीं कर रहे हम लोग, ये गवर्नमेंट को करना ही है एक्सपेंडिचर, इतना खर्चा उसका होगा ही होगा। फिर उसके बाद से जो पैसा बच जाएगा वो प्लानिंग में वो यूज करेगी, कि नई स्कीम देगी कि चलो ये स्कीम देते हैं, या फिर और कहाँ खर्चा होगी, नया बोनस दे दिया, ओके, इस तरह से हो गया। कैपिटल की बात करें, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीप्ट मैंने बताया आपको, जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है बाहर के इंस्टीट्यूशन से, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से और बाहर की गवर्नमेंट से अगर बोरो करती है, तो वो हो गया इसका कैपिटल रिसीप्ट, ओके। कैपिटल रिसीप्ट हो गया वो, और क्यों, क्योंकि वो इसको चुकाना लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, एक दिन में नहीं चुकाना, एक महीने में नहीं चुकाना, या फिर एक साल के अंदर नहीं चुकाना, ओके। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उस जगह एक्सपेंडिचर करे जहां पर जो है उसका रिटर्न आना वो थोड़े टाइम के बाद शुरू हो, ओके, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। तो वो क्या हो गया, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को पता है कि बहुत टाइम लगता है बनने में, ओके। और उसके बाद जो खर्चा उस पर करती है, वो आने में गाइज उसका जो वैल्यू मिलने में वो टाइम लग जाता है। पहले तो वो जो उस पर खर्चा किया है वो उतना ही वो नहीं निकाल पाती, उससे रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाती, इसलिए उसका आने में टाइम लगता है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। एक चीज और आप लोग गाइस समझ लीजिए, वो जो हमेशा आपको हेल्प करेगा, कैपिटल रिसीप्ट में क्या था कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट पे एक लाइबिलिटी हुई कि गवर्नमेंट को वो पैसा चुकाना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कैपिटल रिसिप्ट जो भी होता है वो कहीं हमेशा लाइबिलिटी क्रिएट करता है, या फिर जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं वो कम कर देता है। कैपिटल रिसीट में गाइस जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, उसको भी गवर्नमेंट अगर बेच दे और उससे पैसा आए तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट में होगा, है ना। लेकिन क्या होगा कि वो गवर्नमेंट के एसेट कम कर रहा है,
कम कर रहा है कि नहीं, कि गवर्नमेंट की जो शेयर्स थे पीएसयू में वो इसने बेच दिया मान लीजिए, तो गवर्नमेंट के एसेट कम हो गए कि नहीं। ओके, तो कैपिटल रिसीप्ट हमेशा जो लाइबिलिटी बढ़ाता है या फिर एसेट्स कम करता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एसेट्स बढ़ाता है और लाइबिलिटी कम करता है। ओके, तो इतना गाइज अगर आप समझ गए तो फिर आगे वाला कुछ भी नहीं है आपके आपके लिए। आगे जो हम लोग डेफिसिट देखेंगे वो कुछ नहीं है। ओके, तो ये गाइज एक पिक्चर छपी, एक पिक्चर प्रिंट हुई थी, हमारा जो बजट है इस साल का 2022-23 का, उसमें मैंने सोचा आपको दिखाना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट क्या कह रही है गाइज, जो 20-21 में गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट था वो 9.2 था, जो इसने कम करके जो 2021-22 में कहा था हम लोग 6.8 कर देंगे, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट में कहा 6.8 हुआ, 6.9 हुआ वो। ठीक है, ऐसे ही 2022-23 के बजट में नेक्स्ट साल का जो बजट है, यानी अब जो शुरू हो गया है साल, उसका जो बजट है वो है 6.4। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग 6.4 का फिजिकल डेफिसिट मेंटेन करके रखेंगे। ओके, आपको फाइनेंशियल ईयर पता होगा कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक। तो 1 अप्रैल, आज 19 अप्रैल को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस साल का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट 7.3 था 2020-21 में, गवर्नमेंट ने बजट में कहा था कि हम 5.1 करेंगे 2021-22 में, लेकिन बाद में देखा तो इसने और भी कम कर दिया, तो ये अच्छी बात है, 2021-22 में 4.7 हो गया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर देखें तो 6.2 से फिर 4.1 बजट में कहा गया था, 3.7 फिर 2.6। ओके, प्राइमरी डेफिसिट देख लीजिए 5.8। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये चारों टाइप के डेफिसिट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप खाली देख लीजिए कि ग्राफ किधर की ओर जा रहा है। 5.8 फिर 3.1, 3.3 एंड 2.6। ओके, सबसे पहला डेफिसिट गाइस, सबसे पहला जो डेफिसिट है वो फिजिकल डेफिसिट। ओके, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट सबसे सिंपल जो डेफिसिट अब तक आपने समझा होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, वो ही समझ लीजिए फिजिकल डेफिसिट है। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर? फिजिकल डेफिसिट इज नेगेटिव बैलेंस दैट अराइज व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर मनी देन इट रिसीव थ्रू टैक्सेस एंड अदर। ओके, मैंने आपको बता दिया कि सबसे सिंपल जो डिफिसिट होगा, जो आपका माइंड सोच पा रहा होगा कि भाई हमारे पास जितना कमाई है उससे ज्यादा हम खर्चा कर दिए, इसलिए जो डेफिसिट आया, यही है फिजिकल डेफिसिट। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये। ओके, इसका जो कैसे होगा, फिर इसका फॉर्मूला कह ले या फिर एक्सप्रेशन इसका कैसे लिखेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। इसका क्या मतलब है? नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट, इसका क्या मतलब हुआ? आप लोग सोच पा रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो जितने भी कैपिटल रिसीप्ट है वो हमेशा आपका या तो लाइबिलिटी बढ़ाएगा या तो एसेट्स कम करेगा। लाइबिलिटी कैसे बढ़ेगा? या मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं, तो लोन आपको कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा, राइट? तो वो क्या हुआ, एक तरह से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई कि आपको लोन चुकाना। लेकिन अगर आप जो कैपिटल रिसीप्ट है वो लोन से नहीं आ रहा है, जबकि आपके जो शेयर्स हैं या फिर आपके जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं गवर्नमेंट के, यानी गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, वो बेच के अगर गवर्नमेंट पैसा आ रहा है उसके पास, तो वो क्या करेगा? वो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है गवर्नमेंट पे, लेकिन उसके एसेट्स कम कर रहा है। ठीक है भाई, गवर्नमेंट अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उससे क्या होगा? उसको लाइबिलिटी तो क्रिएट नहीं हुई ना कि दोबारा गवर्नमेंट को पैसा देना, जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। लाइबिलिटी तो नहीं हुई ना, लेकिन क्या हुआ? उसकी एसेट्स कम हो गए। तो ये क्या होता है गाइज? ये होता है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव, यानी जो डिसइन्वेस्टमेंट से आ रहा है वो जो कैपिटल रिसिप्ट आ रहा है नॉन डिसइन्वेस्टमेंट से, उसे कहते हैं हम लोग नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ओके, इतना हो गया। अब गाइस ये बताइए मेरे को, यहाँ ये ऐड करने की जरूरत क्या हुई? नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। देखिए क्या है ना, कि कोई भी गवर्नमेंट जो है अपना फिजिकल डेफिसिट कम दिखाना चाहती है। ओके, फिजिकल डेफिसिट कम दिखाना चाहती है, या फिर कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है। ओके, तो अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट का खर्चा है, वही गवर्नमेंट का खर्चा है 1 लाख रुपए। ओके, लेकिन उसके पास जो रिसिप्ट आ रहा है वो है 80,000 रुपए का। 1 लाख का उसका खर्चा है, और उसके पास जो पैसा आ रहा है उसी टाइम में, 1 महीने की हम लोग बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का 1 महीने का खर्चा है 1 लाख का, और 1 महीने में उसके पास पैसा आ रहा है 80,000 रुपए। ठीक है, अब क्या गवर्नमेंट डर जाती है कि यार रिसिप्ट क्या होगा,
मतलब फिजिकल, इससे तो फिजिकल डेफिसिट 20,000 रुपए का सीधा दिखा जाएगा। तो वो क्या करेगी, अ, उसके पास जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बेच देगी, है ना। और वो क्या करेगी, बेचने के बाद से जो पैसा आएगा वो रिसिप्ट में जोड़ के दिखा। ऐसे तो गवर्नमेंट सारी अपनी प्रॉपर्टी बेच दे, और सारे जो कंपनीज है गवर्नमेंट के वो बेच दे और कहे कि हमारा फिजिकल डेफिसिट है ही नहीं। ऐसा भी तो कर सकती है गवर्नमेंट, अगर ये माइनस नहीं करेंगे हम लोग तो। ओके, तो ये होता है गाइस फिजिकल डेफिसिट। अब एक चीज आता है ग्रॉस, सॉरी, अब एक चीज और आप समझने की कोशिश करिए, जो भी ये फिजिकल डेफिसिट होगा, ये क्या होगा, ये कहाँ से आएगा, एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट कहाँ से मांगेगी, गवर्नमेंट जाएगी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास या फिर दूसरे देश के गवर्नमेंट के पास कि हमारा यार इतना, हम इतना खर्चा करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास इतना ही पैसा है, बाकी का पैसा हमें दे दो, ठीक है। तो वो पैसा जो देगी वो मिला के प्लस तुम्हारा जो टोटल रिसिप्ट होगा वो मिला के हुआ हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर। जितना बोरोइंग आया प्लस जितना हम लोग का रिसिप्ट हुआ उतना ही हम लोग एक्सपेंडिचर कर पाएंगे ना। तो वही बोरोइंग क्या होगा फिर, बोरोइंग फिजिकल डेफिसिट नहीं हुआ, जितना लोन मिला उसको वही डेफिसिट है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है कि फिजिकल डेफिसिट को हम लोग दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ओवरऑल बोरोइंग है, वो जो ओवरऑल बोरोइंग है गवर्नमेंट का, वही है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट बोरोइंग एट होम, गवर्नमेंट ने अपने ही कंट्री से कितना उठाया, प्लस आरबीआई से कितना लिया, प्लस अब्रॉड से कितना गवर्नमेंट ने पैसा उठाया। तो जो डेफिसिट है वो वही है जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग किया। ओके, तो ये था इज फिजिकल डेफिसिट। और ये क्या लिखा है, अगर फिजिकल डेफिसिट आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलीज करती है, उससे पैसा थोड़ा पैसा थोड़ा आता है गवर्नमेंट के पास, लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वो। ओके, मैं बताया था उसमें क्या था, एक रेवेन्यू रिसिप्ट यानी शॉर्ट टर्म के लिए कितना पैसा आपके पास आ रहा है, प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप शॉर्ट टर्म में कितना पैसा खर्च कर रहे हो। यानी हर एक महीना एक एक हम लोग टाइम पीरियड ले लेते हैं एक महीने का। तो एक महीने में कितना पैसा आपका आ रहा है, यानी कितनी आपकी सैलरी है इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो, और एक महीने पे आपका कितना खर्चा है, कितना पैसा आप फूड के लिए खर्च करते हो, होम के लिए खर्च करते हो, अपना मोबाइल रिचार्ज, डाटा कनेक्शन, इन सब पे जितना खर्च करते हो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट से कितना ज्यादा है वो हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। सी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट विल बी योर रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट होना ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि आपका जो हर महीने का खर्चा है सिर्फ आप उतना ही नहीं कमा पा रहे हो, तो हर महीने आपका कुछ ना कुछ डेफिसिट हो रहा है। वो डेफिसिट आप फाइनेंस करोगे लोन से, या फिर जो आपकी चीजें हैं आपके जैसे घड़ी हो गया, आपकी कार होगी, ये सब बेचोगे। तो आप ग्रो करने का तो सोच भूल ही जाओ, डेवलपमेंट का तो भूल ही जाओ अपना। आप जो डेली का खर्चा है, जो डेली का एक्सपेंसेस है आपका, आप उतना भी नहीं कमा पा रहे। तो यही होता है गाइस गवर्नमेंट में भी। गवर्नमेंट का जो शॉर्ट टर्म का जो खर्चा है, समझ लीजिए एक मंथ का या एक दिन का, उतना ही एक दिन का नहीं होगा लेकिन एक मंथ का समझ लीजिए, तो उतना ही गवर्नमेंट नहीं कमा पा रही है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करे या फिर फर्दर सर्विस दे, फर्दर सर्विस या सोशल वेलफेयर की बात करें लोगों की। ओके, तो इसलिए गाइस रेवेन्यू डेफिसिट होना एक क्रिटिकल सिचुएशन है। और ये फिजिकल डेफिसिट में कहते हैं कि थोड़ा बहुत फिजिकल डेफिसिट होना अच्छी बात है, ये दिखाता है कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्क ले रही है अ, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो इन्वेस्टर्स भी उसमें अपना इंटरेस्ट जगाते हैं। तीसरा गाइज आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये एक नया क्लासिफिकेशन ऐड हुआ है, जो ये रंगराजन कमेटी थी उसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। और तो ये होता क्या है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, अगर जो आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है, आप उसमें से जो स्टेट को ग्रांट दे रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो माइनस कर दे, तो क्या होगा, वो रेवेन्यू डेफिसिट होगा। अब इसको समझने की कोशिश करिए। रेवेन्यू डेफिसिट ये टर्म से बताता है शॉर्ट टर्म की बात होनी चाहिए। रेवेन्यू वर्ड है तो मतलब शॉर्ट टर्म का की बात होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन जो आप स्टेट को पैसा दे रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए,
वो आप दे तो शॉर्ट टर्म के लिए रहे हैं, लेकिन स्टेट जब कैपिटल एसेट्स के लिए एक्सपेंडिचर करेगी या कैपिटल एसेट्स के लिए जब वो पैसा खर्च करेगी, तो वो पैसा क्या होगा, एक्सपेंडिचर आपका जो अ, वापस जो उसका वैल्यू मिलेगी आपको, जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो तो लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा। भाई एक स्टेट मान लीजिए पुल बना रही है, तो पुल बनाने में टाइम लगेगा उसको, डैम बना रही है, डैम बनाने में टाइम लगेगा, तो आप पैसे तो उसको दे रहे हैं टाइम टू टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ग्रांट तो दे रहे हैं, ग्रांट शॉर्ट टर्म में आप उसको ग्रांट तो बार बार दे रहे हैं, लेकिन जो वो खर्चा कर रही है वो कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जो लॉन्ग टर्म वाली बात है। तो इसलिए अगर उसको हम लोग माइनस कर दे, तो जो रेवेन्यू डेफिसिट होगा वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा। ये एक तरह से और हम लोग को बताएगा कि हम लोग का जो शॉर्ट टर्म में है, हम लोग कितना पैसे शॉर्ट टर्म के खर्चे के लिए कितना हम लोग के पास कम पैसा है। ओके, शॉर्ट टर्म का खर्चा हम लोग से कितना ज्यादा है शॉर्ट टर्म के रेवेन्यू से। चौथा गाइज आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है गाइज? जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो आपका जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें से आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो माइनस कर दे, तो वो हो गया प्राइमरी डेफिसिट। ओके, अब मैंने जैसे शुरुआत में आपको एग्जांपल दिया कि आपका मान लीजिए खर्च, आपका जो अर्निंग है वो 1,000 रुपए की है, लेकिन आपका खर्चा है 1,200 रुपए का, तो 200 रुपए आपका फिजिकल डेफिसिट था। लेकिन उस 200 रुपए में आपको 100 रुपए अपना जो आपने पहले का लोन दिया है उस पे आपको खर्चा करना पड़ रहा है मान लीजिए, तो आपका जो प्राइमरी डेफिसिट होगा वो कितना हो जाएगा? 200 जो फिजिकल डेफिसिट है माइनस जो इंटरेस्ट आपने पेमेंट पे किया, यानी 100 रुपए, तो टोटल कितना हुआ? 100 रुपए। 100 रुपए का आपका प्राइमरी डेफिसिट है। ये क्या बताता है गाइस? जो आपका एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू से ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है उस ज्यादा एक्सपेंडिचर में, यानी आपका 1,000 रुपए का एक्सपेंडिचर है और आपका सॉरी 1,200 रुपए का एक्सपेंडिचर है और 1,000 रुपए का आपका रिसिप्ट है, तो जो 200 का अंतर है उसमें से आप कितना अपने लिए खर्चा कर रहे हो वो ये बताता है। मतलब समझ लीजिए आप उस 200 रुपए में से जो आपका फिजिकल डेफिसिट था, उस 200 रुपए में से आप कितना आप आप अपने पे खर्चा कर रहे हो, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हो, वो हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। और बाकी का जो 100 है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट है क्योंकि वो, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा आपका, जो वो आपके पुरानी गलतियां हैं या जो पुराने लोन्स है कह लीजिए, वो आप पेमेंट करने में वो इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो गाइस ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको समझने को मिला होगा इसमें सब, इस वीडियो में कुछ, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दैट्स इट गाइस, एंजॉय योर डे, टेक केयर।